अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है एडीए बीए पार्ट 2 की सोशियोलॉजी यानी इमरानियत के टॉपिक के हवाले से, उस सब्जेक्ट के हवाले से। ये आप देख सकते हैं, ये है टेक्स्ट बुक, ठीक है। जो पार्ट 2 की सोशियोलॉजी की जो उर्दू की बुक है वो ये है सैयद मेहदी हसन की, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में कोई बुक नहीं है, बल्कि ये गाइड बुक है जो है आपकी निगत अल्ताफ़ बाजी की, ठीक है ना। तो इस गाइड बुक में पहले मैं बता दूँ, ये जो टेक्स्ट बुक होती है इसमें सारे चैप्टर वाइज होती है चीज़ें। चैप्टर जिस तरह बचपन से लेके आप स्कूल लाइफ में टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते आए हैं ना, चैप्टर वगैरह जिसमें होते हैं, सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये एक्चुअल बुक है, ठीक है, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में यही सोशियोलॉजी में पढ़ाई जाती है उर्दू में। और इंग्लिश में क्योंकि कोई बुक नहीं है एज सच, तो ये निगत अल्ताफ़ की जो है ये गाइड बुक है। इसमें क्या है, इसमें चैप्टर्स टॉपिक्स नहीं है, इसमें क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके आंसर्स हैं वो सारी चीज़ें जो इस टेक्स्ट बुक में हैं, तकरीबन वही सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी के चैप्टर्स जो पार्ट 2 में हैं वो इस बुक में, उर्दू वाली बुक में 26 है। और ये जो निगत अल्ताफ़ वाली गाइड बुक है इसमें कुछ कम होंगे, लेकिन कुछ जो चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं ना वो मर्ज हुए हुए हैं इसमें। यानी कि उस उर्दू वाली बुक में जो है वो अलग अलग चैप्टर कर दिया है उस टॉपिक को, और इसमें एक ही चैप्टर में ना 3-4 टॉपिक्स मर्ज कर दिए हैं। तो इस तरह से इसमें मेरे ख्याल से कोई 18-20 के करीब है शायद, पता नहीं, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने अभी खोल के भी नहीं देखी है रिसेंटली, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि कितने इसमें चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आती हैं। तो इसलिए आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉल्व पेपर नहीं लेना, कोई नोट्स नहीं लेना, सब कुछ इस बुक में है। तो प्लीज़ खुदारा, अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो ये वाली बुक्स ही ख़रीदें, इसके अलावा कुछ ना ख़रीदें। शॉर्ट वो जो सॉल्व पेपर्स होते हैं उसमें जो लिखा हुआ होता है और इन बुक्स में जो लिखा हुआ होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ। और जो चेकर है वो इन्हीं बुक्स को अपने सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहा है, उनको पता है इस बुक की हेडिंग्स कौन सी हैं, किस सवाल के जवाब में कौन सी हेडिंग आएंगी, उनको सब कुछ रटा हुआ है। वो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तो उनको इन बुक्स का पता है। आप जो शॉर्ट करने के चक्कर में अपना मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी याद हो जाएगा, हमें बने बनाए सवाल के जवाब मिल जाएंगे, तो हम वो नोट्स ले लेते हैं, सॉल्व पेपर्स ले लेते हैं। बेटा, बैचलर्स लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई बने बनाए आंसर आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि बैचलर्स लेवल पे यूनिवर्सिटी के जो ये सवाल बनते हैं ना, जो पेपर बनता है, ये सवाल ही इतना घुमा हुआ होता है कि आपको बने बनाए सवाल अगर आप उसके जवाब याद करके भी जाओगे ना, तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें जवाब आपने लिखना क्या है। और स्पेशली सोशियोलॉजी का पेपर जो है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट वैसे तो दिखने में बहुत आसान है ऊपर ऊपर से, लेकिन जब पेपर में सवाल आता है ना, तो आपने भली वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पढ़ा ही क्यों ना हो, पूरा रटा हुआ हो आपको, लेकिन सवाल देख के आप 10 मिनट के लिए सोचेंगे ये वही टॉपिक है, पक्का ये वही टॉपिक है, पक्का मैं इसका आंसर वही लिख लूँ। मतलब इस कदर घुमा हुआ सवाल होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज़ बुक से पढ़ लीजिए, बने बनाए चीज़ें, नोट्स, आंसर्स ढूंढ के, मतलब बने बनाई चीज़ अगर आप उसकी तलाश में हैं तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे, फिर आपके नंबर्स जैसे आते हैं फिर देख लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, पेपर पैटर्न समझा देती हूँ। देखें, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको एक पेपर में 10 सवाल देने होते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्मल सवालात हैं, मुझे पता है बहुत चुना चुना नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जूम आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 9 सवाल तो नॉर्मल हैं, नहीं सॉरी 8 सवाल तो नॉर्मल ही हैं। 9वां सवाल जो है वो नोट का है, जिसमें 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 2 करने हैं नोट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी एक सवाल की तरह ही होता है। और 10वां जो सवाल है ये है न्यूमेरिकल है, मीन मीडियन वगैरह निकालना होता है, ये भी सवाल ही है, ठीक है। अब आपने इन 10 में से कोई से भी 5 सवाल करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप नोट करें, चाहे आप न्यूमेरिकल करें, चाहे आप वो ऊपर वाले नॉर्मल सवाल करें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मिस क्या ये न्यूमेरिकल लाजमी करना है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाजमी वाजमी का मसला नहीं है, और नोट भी कोई लाजमी नहीं होता, बस सीधा सीधे आपके सवाल हैं, इसमें से आपको जो आता है आप वो कीजिए, ठीक है। अच्छा,
अब हर सवाल के मार्क्स सेम हैं, यानी 20-20 नंबर का एक सवाल है, ये ऊपर वाले सवाल भी 20 नंबर के हैं, नीचे वाला नोट भी 20 नंबर के हैं, यानी 10-10 नंबर का एक नोट है, आपको 2 नोट करने हैं तो 20 नंबर हो जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल भी पूरा का पूरा 20 नंबर का है। न्यूमेरिकल है तो बहुत आसान, सिर्फ उसमें आपको फार्मूला लगाना है और उसकी वैल्यूज़ पुट करके उसको बारी बारी स्टेप वाइज सब चीज़ें सॉल्व करते जाना है। कोई इतनी मुश्किल मैथ्स नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा होता है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा न्यूमेरिकल में अगर एक पॉइंट की भी गलती होगी ना तो आपके 20 में से 0 आएंगे। तो आप 20 नंबर की कुर्बानी क्यों देते हैं न्यूमेरिकल करने की जगह? अगर आप थ्योरी वाली चीज़ कर लेंगे, ये लिखने वाली चीज़ कर लेंगे, तो कम से कम इसमें अगर कुछ गलत होगा तो वो 1, 2, 4 नंबर ही कटेंगे ना, पूरे 20 के 20 नंबर तो नहीं कटेंगे ना। तो इसलिए मैं मशवरा सबको देती हूँ कि न्यूमेरिकल को छोड़ दिया करें, क्योंकि देखें 3 घंटे में आपको 5 सवाल करने हैं और इतनी जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं लाजमी गलती होगी, क्योंकि ये मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको सुकून चाहिए होता है, लेकिन वही बात है कि जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश किया करें जो क्वेश्चन आंसर जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं ना वो लिख लिया करें, पेपर कर लिया करें, ताकि उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। अब 20 नंबर के सवाल के लिए आप लोग पूछते हैं मिस कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए। तो बेटा मैं ये फॉर्मूला हर दफ़ा बताती आती हूँ और अभी दोबारा बता देती हूँ कि 5 नंबर इज इक्वल्स टू 1 पेज, कम से कम, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिए आपका सवाल कितने नंबर का है, उस हिसाब से फिर आप जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। 20 नंबर का सवाल कम से कम 4 से 5 पेजेस में तो आना ही चाहिए। इसके आगे बढ़ाएं, 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जितना टाइम है, जितना आप फास्ट लिख सकते हैं। स्पीड का बहुत ताल्लुक है। आपका ये इम्तिहान सिर्फ ये नहीं है कि आपने सवाल का जवाब सही लिखना है, सवाल समझ के सही लिखना है, सिर्फ ये इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान ये है एक्चुअली कि आपने 3 घंटे में 5 सवाल करने, और वो भी इतने बड़े बड़े 4-5 पेजेस में या उससे भी ज़्यादा। तो सबसे बड़ा इम्तिहान एक्चुअली ये है। तो इसके लिए आपको पहले से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको लिख लिख के याद करना चाहिए ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो। पेपर वाले दिन आप कुछ रह ना जाए, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, 5 के 5 सवाल करके आना है, जैसे कैसे भी, भले ही हाथ टूटे हैं, भले कुछ भी हो, गिर पड़ते हुए, जैसे भी आपने 3 घंटे में पूरा 5 सवाल करके आना है, ठीक है। तो ये इस तरह का पेपर आता है, सिंपल सा पेपर है। मैंने आपको न्यूमेरिकल का भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए। नोट जो होता है वो 10 नंबर का होता है, क्योंकि एक नोट 10 नंबर का, तो वो आप उसमें 2 से 3 पेजेस लिख सकते हैं। अच्छा, हेडिंग अगर नोट में नहीं है तो कोई बात नहीं, हेडिंग हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप नोट नॉर्मली भी लिख सकते हैं। सवालात में हेडिंग का होना ज़रूरी है। अगर 20 नंबर का सवाल है तो उसमें कम से कम भी 8 से 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसी तरह सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे वो करें, मैं तो सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, करना तो आपने है। अच्छा, सिलेबस जो है इमरानियत का, सोशियोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 26 चैप्टर्स हैं और उन सब में से कुछ ना कुछ पेपर में आता है, कोई ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं है कि सिर्फ उसमें से 4-5 चैप्टर्स में से आता है तो बस वो 4-5 चैप्टर्स करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी के पेपर की तैयारी करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। एक दिन पहले बुक खोलेंगे तो कोई तैयारी नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये वाली गलती ना कीजिएगा कि बस हम एंड टाइम पे जब डेट शीट आएगी तभी बुक खोल के देखेंगे। सोशियोलॉजी के लिए आपके 2 से 3 महीने भी कम हैं, ठीक है। तो ये मैंने सोचा आपको मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी की तैयारी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, समझने वाला टॉपिक है और हर टॉपिक को आपने पढ़ के समझना है, यानी घोल के पी जाना है, क्योंकि सवाल इतने घूमे हुए आते हैं पेपर में कि आपको सब याद भी होगा तब भी आपको समझ नहीं आएगी कि आया ये वही सवाल पूछा गया है, वही जो मैं समझ रहा हूँ जो टॉपिक है वही पूछा गया है। आप देख लीजिएगा, पास पेपर आपके सामने, बाद में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक एक देख लीजिएगा, पास पेपर के स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उसके बाद पढ़ के देख लीजिएगा एक एक सवाल कि कितने कंफ्यूजिंग हैं, और बच्चे कंफ्यूज होके आते हैं और फिर वो जब उनका रिज़ल्ट आता है तो वो यही कहते हैं मुझसे कि मिस हमने तो सब किया था, हमने तो बी कॉपी सी कॉपी भी ले ली थी, फिर भी हमारा फेल आया है या कम नंबर आए हैं, ऐसा क्यों? बेटा वही बात आ जाती है कि आपको नहीं पता होता कि आप जो सवाल को समझ के उसका जवाब लिख रहे हैं, आया सवाल में वही पूछा गया है या नहीं।
मतलब आप तो ज़ाहिर है स्टूडेंट हैं ना, आपको कैसे पता कि आप जो लिख के आए हैं वो 100% ठीक ही लिखा होगा। या तो आप पेपर दे के आने के बाद दोबारा से घर बैठ के फिर से पेपर को सॉल्व करें और किसी टीचर को चेक करवाएं कि देखें मैं ये करके आया हूँ, तो आप चेक करके बताएं सब सही है या नहीं, और वो बोलें कि हाँ सब सही है, तो फिर अलग बात है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, पेपर दे के आने के बाद तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल रहा होता मुझे। मैं मांग के थक जाती हूँ कि मुझे क्वेश्चन पेपर तो दिखा दो कम से कम, वो तक नहीं दे रहे होते। कहते हैं मिस हम वहीं सेंटर में भूल के आ गए, हमने वहीं रास्ते में फेंक दिया, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते आप लोग। और क्या बोलूँ, खैर क्वेश्चन पेपर इतनी ज़रूरी चीज़ होती है, उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। उसमें आपको वापस आके अपने नंबर्स लिखने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितना सवाल करके आए, अपने हिसाब से अपने आप को नंबर दें कि हाँ मैं इतना करके आया हूँ, ताकि फिर जब रिज़ल्ट आए तो आपको पता हो। क्योंकि रिज़ल्ट 6-8 महीने बाद आता है तो तब तक याद भी नहीं रहता कि हमने किस पेपर में क्या लिखा था, कुछ भी याद नहीं होता। तो जब आप वापस आके क्वेश्चन पेपर पे नंबर लिखेंगे ना, तो आपके जहन में याद होगा कि हाँ भाई इतना तो पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था, इतने नंबर तो आ सकते हैं, उसके करीब करीब आने चाहिए। फिर रिज़ल्ट में अगर उससे बहुत कम आए तो ये एक तशवीशनाक बात ज़रूर है, फिर आप स्क्रूटनी वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी, अगर आपने बुक ली होगी, बुक से पढ़ा होगा, तो मेहनत की होगी इस टाइम पे, मेहनत और वो भी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्टली पढ़ना है। क्योंकि जब सिलेबस ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी होती, आपने स्मार्टली सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। और इसके लिए ज़ाहिर है आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आपको तो नहीं पता कि कौन सी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपको ये बात जाननी है कि कौन सी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, तो उसके लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लास की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको 3 महीने में सिर्फ वही चीज़ों की तैयारी करवाऊँगी जो पेपर में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। टारगेटेड पेपर की तैयारी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इतने सालों में मेरा जो भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़े हैं या जो मेरे गेस्ट पेपर से तैयारी करके गए हैं, उनका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट टारगेटेड चीज़ें ही आती हैं और वो पास होते हैं, ठीक है। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ख़ुद भी तैयारी करनी है तो फिर आपको वो भी थोड़ी स्मार्टली करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है आपके पास, पूरे 3 महीने भी शायद नहीं है, अब आपके पास 2-2.5 महीने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन 2-2.5 महीनों में 26 चैप्टर्स हैं, सोच लें, प्लानिंग करें, टाइम टेबल बनाएं अपना। एक साथ कोई 10-10 12-12 घंटे नहीं पढ़ा जाता, कुछ टाइम 3 से 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में पढ़ा जाता है। उन 4-5 घंटों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में हर चीज़ सेव करनी होती है, ताकि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब एब्जॉर्ब करेंगे तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी ना। ये तो नहीं कि आप 10-10 घंटे एक दिन बैठे रहें और सिर्फ एक ही सवाल पूरे दिन में याद किया हो, ये वाला काम मत कीजिएगा, वरना फिर देख लें आप टाइम कितना है। तो बस अब यही थी आपकी तमाम पास पेपर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के हैं तकरीबन। तो इसमें से आप देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको फिर सारी डिटेल्स बता सकूं, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।